नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें क्या है क्या नहीं है इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना। NEP देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी आई थी? NEP 1968 है ना, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, है ना। फिर आई थी NEP 1986 है ना, ये राजीव गांधी के समय आई थी, है ना। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, है ना। और जो NEP जो 1986 है ना, इसे नींव का पत्थर कहते हैं, है ना, इस शिक्षा नीति को 1986 वाली शिक्षा नीति को। तो आप 1968 है ना, 1968 को ही उल्टा कर लो, 68 को 86 हो गए, है ना। तो ये NEP 2020 यानी कि ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हैं तब ये नवीनतम है, अभी वर्तमान के अंदर चल रही है ये, है ना। कुछ जगह ये लागू है, कुछ जगह ये लागू नहीं है ना। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले ये भी हम देख लेते हैं, है ना। देखो, UN द्वारा सतत विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य SDG 04 को प्राप्त करने के लिए शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। अब SDG क्या है ये, है ना, यानी कि साक्षरता, यानी कि साक्षरता मतलब पढ़े लिखे के हिसाब से ये NEP 2020 लाई गई, साक्षरता बढ़ाने के लिए, है ना, NEP 2020 को लाया गया। आगे देखो, NEP 2020 का उद्भव, है ना, तो ये कैसे आई, है ना। तो देखो, जनवरी 2015 जब MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग इसके अंतर्गत पहले आता था। MHRD मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति निर्माण की घोषणा की गई। मई 2016 में इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, और अध्यक्ष कौन थे? TSR सुब्रमण्यम, है ना। फिर 24 जून 2017 नीति निर्माण समिति का गठन किया गया। इसमें कुल सदस्य थे 9, और अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। सचिव थे रेणु स्वरूप। बाद में 31 मई 2019 को शिक्षा नीति वेबसाइट पर अपलोड की गई ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। फिर उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की उन्होंने, है ना, कस्तूरी रंगन ने। 29 जुलाई 2020 इनके राष्ट्र को समर्पित की गई है NEP 2020। श्री रमेश पोखरियाल निशंक को समर्पित की गई, MSRD मंत्री थे हो सकती है ना। और वह श्री प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री को ये समर्पित की गई, है ना। NEP 2020 के अंदर देखो, अध्याय कितने हैं? तो 27 अध्याय हैं। भाग कितने हैं इसके? तो भाग 4 है। स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे व क्रियान्वित की रणनीति, ये इसके अंदर भाग 4 है और अध्याय 27 है। NEP 2020 का विजन, है ना, नॉलेज के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाना, ये NEP 2020 का लक्ष्य है। भारतीयों को ग्लोबल सच्चे नागरिक बनाना, ये इसका उद्देश्य है दोनों, है ना। NEP 2020 का, NEP 2020 के आधारभूत स्तंभ या सिद्धांत देखो, एक्सेस यानी कि पहुंच, देखो AAA और EQ, ये इसका उद्देश्य है। अब एक का मतलब क्या है? एक्सेस यानी कि पहुंच, एफर्डेबिलिटी यानी कि वहनीयता यानी कि किफायती हो ये शिक्षा। एक का मतलब है अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व, यानी कि सब अपनी जवाबदेही समझे ये, है ना, जवाबदेही बनाना मतलब सभी को, है ना। ई मतलब है इक्वलिटी यानी कि समानता, है ना। क्यों मतलब है क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता। तो ये आधारभूत सिद्धांत है NEP 2020 का। आगे देखो, शिक्षा नीति की विशेषताएं। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भंग करके शिक्षा मंत्रालय यानी कि MOE की स्थापना करना। तो प्रथम शिक्षा मंत्री अपने श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, वर्तमान शिक्षा मंत्री अपने धर्मेंद्र प्रधान है ना, ध्यान रखना। शिक्षा का बजट बढ़ाकर 6% किया गया। नई पद्धति यानी कि 5-3-3-4 यानी कि 5-3-3+4, ये पैटर्न लागू किया गया NEP 2020 पर। अर्थात इसे 3 से 18 स्कूल के बच्चों के लिए 15 वर्षीय शिशु नीति को लागू किया गया, यानी कि 5 साल ये, 3 साल ये, 3 साल ये, 4 साल ये, है ना, यानी कि 5+3+3+4, यानी कि 3 से 18 वर्ष तक ये NEP 2020 है अपने, है ना।
इसके जो 4 स्टेज बनाए गए हैं वो स्टेज देखो। सेकेंडरी स्टेज, है ना? ये देखो सॉरी फाउंडेशन स्टेज से चालू होगा ये। हाँ, देखो फाउंडेशनल स्टेज यानी कि 5 वर्ष 3 से 8 वर्ष तक ये रहेगा फाउंडेशन स्टेज। इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षा 3 से 5 वर्ष, है ना? स्कूल कक्षा 6 से 8 यानी कक्षा 1 व 2, है ना? मतलब सॉरी पूरी पूर्व प्राथमिक 3 से 5 वर्ष, है ना? स्कूलिंग 6 से 8 वर्ष यानी कि कक्षा 1 2 में ये यहाँ पर रहेगा, है ना? फिर प्रीपरेटरी स्टेज यानी कि 3 वर्ष के अंदर 8 से 11 वर्ष ये और कक्षा 3 से 5 तक अध्ययन करेगा। मिडिल स्टेज जो कि 3 वर्ष तक चलेगी ये 11 से 14 और इसमें 6 से 8 तक विद्यार्थी अध्ययन करेगा। सेकेंडरी स्टेज इसमें 4 वर्ष 14 से 18 इसमें कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थी अध्ययन करेगा। देखो उपरोक्त पद्धति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना प्रारंभ की गई। अब पीएम श्री योजना क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये प्रारंभ कब हुई अपनी पीएम श्री योजना? 5 सितंबर 2022 को ये प्रारंभ हुई। प्रत्येक ब्लॉक पर 2 स्कूल संचालित किए जाएंगे पीएम श्री के तहत, जो पीपी से 8 तक हो सकते हैं और पीपी से 12 तक हो सकते हैं। इसका वहन पूरा केंद्रीय सरकार करेगी, है ना? ध्यान रखना, इसलिए पीएम श्री योजना के अंदर विद्यालयों का चयन किया जाता है। आगे देखो एनईपी 2020 की अध्याय यानी कि स्कूल शिक्षा, है ना? स्कूल शिक्षा अध्याय 1 यानी कि ईसीसीई यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये ईसीसी का फुल फॉर्म पूछते हैं तो आप याद रखना, है ना? हिंदी में क्या नाम क्या है? प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक से 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ईसीसीई यानी कि अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। शिक्षा एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी 3 से 5 वर्ष तक आंगनबाड़ी के थ्रू, जिसे हम बाल वाटिका भी कह सकते हैं, नहीं नर्सरी स्कूल तक भी बढ़ी हुई है ना। औपचारिक शिक्षा जो कि 6 से 8 वर्ष के बीच में इसमें प्रवेश करेगा, कक्षा 1-2 की पढ़ाई करेगा, है ना। पाठ्यचर्या, है ना, एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 एफएस, है ना, इससे अर्ली केयर चाइल्डहुड, है ना, भी कहा जाएगा एजुकेशन। 6 वर्ष तक के बच्चों में 85% मस्तिष्क विकसित हो जाता है ना। अध्याय 2 में क्या है? एफएलएन, है ना, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये एफएलएन की ट्रेनिंग होती है, मास्टरों की टीचरों की ट्रेनिंग होती है ना, ध्यान रखना। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये इसमें होगा अपने एफएलएन के अंदर, है ना। लक्ष्य क्या है इसका? देखो 2025 तक के 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखाना एवं संख्याओं का ज्ञान देना, ये इसका एफएलएन का उद्देश्य होता है। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा, है ना। अब आ रहा है जैसे कि देखो निपुण भारत चलाया गया है ना, ध्यान रखना, है ना। फिर आ रहा है अपने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, है ना। कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, अवधि 12 सप्ताह या 3 माह। ये एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलता है, इसके तहत ये काम किया जाता है। अध्याय 3 में क्या है? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि शिक्षा को सभी जगह पहुंचाना, है ना। अर्थ क्या है? सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, है ना। ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है, अध्याय 3 में लिखा हुआ है। जीईआर यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि सकल नामांकन अनुपात। लक्ष्य 2030 तक जीईआर को 100% करना, बिना नामांकन को 100% करना, है ना। फिर आपने अध्याय 4 पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र, विषयों के चुनाव में लचीलापन, बहुभाषावाद एवं भाषा शक्ति का विकास। कक्षा 5वीं तक में मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक पढ़ाया जा सकता है ना। अब एनईपी 2020 कहता है कि बच्चों को आप कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाओ, है ना। एनईपी 2020 के तहत ये कहता है ना। योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाए। देखो योगात्मक सबसे लास्ट में होता है और रचनात्मक तो बीच बीच में होता है ना। तो बीच बीच में अगर उसको आप आकलन लेंगे ना तो वो बाद में डरेगा नहीं, है ना, मतलब घबराएगा नहीं परीक्षा से, है ना। तो रचनात्मक आकलन पर जोर दिया गया। बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, अर्थात 360 डिग्री का आकलन किया जाएगा। अभी वर्तमान में ये स्कूल में होने लग गया। आप होलिस्टिक का पढ़ते होगे, कोई टीचर तो उसमें उसकी उम्र क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसमें उसकी हॉबी क्या क्या है, ये सब होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड में
बढ़ना पड़ता है ना, टीचरों को। आगे देखो, नवीन पद्धति 5-3-3-4 के अनुसार क्राइटेरिया का निर्माण किया गया, है ना। बोर्ड परीक्षाएं एक वर्ष में 2 बार देने की अनुमति दी गई। बोर्ड परीक्षा में देखो मुख्य परीक्षा होगी, फिर सुधार परीक्षा होगी। आपने देखिए आपको फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपके कम नंबर आए तो आप सुधार बाद में उसे कर सकते हो। यानी कि बोर्ड परीक्षाएं एक वर्ष में 2 बार देने की अनुमति दी गई, है ना, एनईपी 2020 के तहत। राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे परख कहते हैं, है ना। अब परख का फुल फॉर्म क्या होता है हम नीचे देखेंगे, है ना। नोट, राजस्थान में इसे असाइनमेंट सेल यानी कि आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है। यह RSERT उदयपुर द्वारा संचालित है। RCERT का मुख्यालय अपने उदयपुर में है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अध्याय 5, ये शिक्षा से संबंधित है, टीचर से। 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, है ना। फिर 2030 तक न्यूनतम योग्यता मतलब 4 वर्षीय एकीकृत बीएड संचालित की जाएगी। फिर बाद में BTC बंद हो जाएगी, 2 साल की बीएड, है ना। फिर आप डायरेक्ट 4 साल की बीएड होगी टीचरों के लिए, है ना। सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 रखा गया है ना। 30 बच्चों पे 1 शिक्षक, है ना, ध्यान रखना। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 1:25 रखा गया है ना। तो मतलब कि जो लूलू लंगड़े हुए मतलब बालक या विकलांग बालक हैं, उनको 1:25 के अनुपात तहत रखा गया है ना। सतत व्यावसायिक विकास यानी कि CPD के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है ना। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे NCFTE कहा जाएगा, है ना। भी शिक्षक कैसे अपने योग्यता बढ़ाएंगे, इसके लिए NCFTE का गठन किया जाएगा, है ना। अध्याय 6, समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को SEZ यानी कि स्पेशल एजुकेशन जोन, विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। CWSN यानी कि विकलांग बालक बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, है ना। ये अध्याय 6 में है। और देखो अध्याय 7 में विद्यालय परिसर यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1964-66 ने दी है। 5 से 10 मीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्र बनाए जाएंगे, है ना। ये NEP 2020 में बताया गया है। इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति SCMC का गठन किया जाएगा। अभी विद्यालयों में चलती है ना SDMC, SMC, ये है ना। तो उसकी जगह पे अब स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति, है ना, ये चली जाएगी, है ना, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। आगे देखो अध्याय 8 में क्या मानक निर्धारण एवं प्रत्यय। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षण नीतियों का निर्धारण करना। स्कूल शिक्षा निदेशालय यानी कि नीतियों को कार्यान्वित करना, मॉनिटरिंग करना, ये निदेशालय का काम है। SCERT यानी कि SCERT जो कि मतलब कि है ना, ये पूरा भारत में जितने राज्य है ना उसमें होती है। अपने राजस्थान में RCERT है, मतलब है ना, नहीं कि R का मतलब राजस्थान है ना। ये RCERT कहाँ पर है, इसका मुख्यालय उदयपुर में है। ये अकादमिक कार्य करेगा, है ना। फिर अपने आ रहा है SSSA यानी कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज, है ना। आगे देखो राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण। यह प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा, है ना। राज्य में NEP 2020। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए सार्थक नामक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 5-3-3-4, है ना, के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण होगा। राष्ट्रीय स्तर NCERT व राज्यों में SCERT के तहत ये इसका निर्माण किया जाएगा, है ना, ध्यान रखना। NCFS यानी कि फाउंडेशन स्टेज 10/10/2022 को निर्माण किया गया और PP से कक्षा 2 तक इसका
एनसीएफ का काम रहेगा। एनसीएफ एस यानी कि स्कूल शिक्षा 23/4/2023 को कक्षा 3 से 12 तक ये एनसीएफ काम करेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन है ना। एनसीएफ ए प्रौढ़ शिक्षा यानी कि राजस्थान में चारों पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए 7 डाइट का सहयोग लिया गया और 3 संचालन समितियों का गठन किया गया है ना। राजस्थान में डाइट वैसे 3 है, 33 है ना, 33 डाइटें है ना, ध्यान रखना इस चीज की। आगे देखो, राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग शिक्षा नीति पर कार्य करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं, है ना। ये देखो, कॉलेज या उच्च शिक्षा, एमफिल नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया, है ना। एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ रेडियस, एबीसी की स्थापना की गई। स्नातक शिक्षा के लिए यूजी, है ना। देखो, अगर आप 1 वर्ष करोगे तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 वर्ष करोगे तो डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 वर्ष करोगे तो आपको डिग्री दी जाएगी, है ना। स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया गया, बहुविषय प्रवेश पर प्रवाह की व्यवस्था की गई, है ना, बहुविषय प्रवेश पर, है ना। तो ये थी अपने एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, है ना। इसके 2 चरण मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखो, मातृभाषा का संचालन, है ना, मातृभाषा का संचालन कक्षा 5 तक, 5 मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा कक्षा 5 तक, है ना। कक्षा 6 से उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, उसे व्यावसायिक शिक्षा, है ना। तो आप ये एनईपी 2020 की तरफ देखोगे और इसका ढांचा क्या है, 5+3+3+4, है ना। और एमफिल डिग्री बंद कर दी गई है कॉलेजों की, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो ये इसकी एनईपी 2020 की मुख्य मुख्य बातें थी जो हमने आज इस पर चर्चा की। ये आपके रीट मेंस, है ना, रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापक के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये उनमें टॉपिक जुड़ा हुआ है और ऐसे हस्तलिखित नोट्स पढ़ने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमारे नंबर है 8440877791। मात्र आपको 99 रुपये में आपको ट्रीटमेंट्स का कोर्स पूरा पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लिखित नोट्स है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।